बताएं तो सही, पसंद क्या है आपको? आपका हेयर स्टाइल, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आई लाइक वेरी मच। अच्छा, थैंक यू सो मच। चलें ओवर टू अच्छा विनिश। आमना, मैं हाँ, 29 ईयर्स। ये मेरे साथ किसी ने दुश्मनी कॉल कट गई, तारीफ करने वाली थी वो मेरी। अच्छा नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं अगर आपने बीने से बात करनी है। आई थिंक उनको कोई बड़ी अर्जेंट बात करनी थी, वो एक्साइटमेंट में वो कॉल उनकी बंद हो गई। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। जी बिनेश, तो आतिफ भाई से जब आप मेकओवर आप उनका करेंगी तो फिर आप चलें, मैं भी आतिफ भाई से मिलने नहीं, आ जाऊं। आप वो मेरे भाई हैं, आप बेशक भाई ना बोलिएगा। नहीं, मेरे तो वो बेटे के बराबर होंगे। What do you mean? मेरा तो रुतबा ही माँ वाला है, तो मैं तो उनको बेटा बना दूंगी। अपनी औलाद होती है, उसके अलावा कोई औलाद नहीं होती आमना। अच्छा विनेश, अच्छा मुझे ही बताएं कि मेकअप पे हम थोड़ा आ जाते हैं। हम मेकअप की बात कर रहे थे, लाइट कलर्स में मुझे ही बताएं थोड़ा सा, अगर आपका चबी फेस है, लड़कियों को बहुत आदत होती है एक तो चबी फेस हो और इधर जो आई शेडोज भर लेती हैं, आंखों को बहुत बनाती हैं। आपके ख्याल में हर फेस का एक अलग, एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। आमना, क्या हाल है आपके? सना बात कर रही हैं? जी, आप ठीक है आमना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा आमना, मुझे बिनीश से बात करनी थी। अच्छा बिल्कुल बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिनीश, मुझे मालूम करना था कि मैं वैसे तो काफ़ी दफ़ा करा चुकी हूँ स्ट्रीक्स, और अभी मैंने रिसेंटली फैशन डाई भी करवाए हुए थे जो आप बोल रही थी। जी जी। लेकिन मेरे साथ ये मसला हो जाता है कि जैसे ही मैं कलर ट्रीटेड शैम्पू यूज़ करती हूँ और तो मेरे बालों में ना बहुत डैंड्रफ हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना, बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं और बहुत ये हेयर लॉस होता है। जी हाँ, हेयर लॉस भी बहुत होता है और खासकर डैंड्रफ हो जाती है। और मैं अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करती हूँ तो मेरे जो कलर है वो बहुत उससे ठीक है, अफेक्ट आई होता है। गॉट योर क्वेश्चन। ठीक है, जी ज़रूर, ये बताइएगा मुझे मैं प्लीज़। बताती हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और नेट सुन सकती हैं आप। देखिए, कलर करने से अक्सर लोगों को डैंड्रफ की शिकायत हो जाती है। ये उन लोगों को होती है जिनका ऑलरेडी ड्राई स्कैल्प होता है। अच्छा। ठीक है, उसके लिए आप जिस भी सैलून पे जाती हैं आप उनसे पूछें। डैंड्रफ के एम्प्यूल्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो आपको सैलून वाले दे भी सकते हैं और सैलून वाले अप्लाई भी करते हैं ट्रीटमेंट्स के नाम से। ठीक है, आप उनको स्कैल्प में लगवाएं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप 10 दिन में एक एम्प्यूल भी लगवाती हैं या हफ्ते में एक एम्प्यूल लगवाती हैं तो बहुत है। ठीक है, उसके अलावा जो आपने मुझे प्रॉब्लम बताई कि आप कलर ट्रीटेड शैम्पू यूज़ करती हैं तो ड्राई डैंड्रफ बढ़ती है, और अगर डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज़ करती हैं तो आपका कलर फेड होता है। तो उसके लिए बेस्ट हल ये होता है कि हफ्ते में आप 4 दिन, अगर आप रेगुलर शैम्पू लेती हैं एवरी डे, तो आप सिर्फ हफ्ते में एक दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लें। और अगर आप ऑल्टरनेट लेती हैं तब भी मेरे ख्याल से वीक में एक मरतबा एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज़ कर लें तो इट विल इफेक्ट। और बाकी हफ्ता जो है वो आप अपना पोस्ट कलर जो होता है शैम्पू वही यूज़ करें। ठीक है, हो गया। मैं चबी फेसेस की बात करी थी। अगर आपके कोई किसी का चबी फेस है, किसी का ये मेरी तरह स्लीक बिल्कुल वो होता है, बिल्कुल पतला मुंह है, उसके हिसाब से जरा मुझे मेकअप बताएं कि चबी फेसेस पे कैसा मेकअप अप्लाई होता है और हमारे जैसे फेसेस के लिए। चबी फेसेस का जो है ना वो कॉन्टोरिंग पे ज्यादा ध्यान। लेकिन आपने ये बात नोट नहीं, क्योंकि मैंने बहुत दफा शादियों पे देखा है वीनश के चबी फेसेस वाले इतना ज्यादा मुंह पे मेकअप भर लेते हैं, उसके साथ हैवी ज्वेलरी पे हैवी ब्लो ड्राई। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब अपने अपने फैशन सेंस की बात है आमना, और या तो जो इंसान तैयार कर रहा है उसको भी शायद प्रॉपर नॉलेज ना हो जिसकी वजह से इस तरह के ब्लंडर हो रहे हों। लेकिन आई गेस के लाइट मेकअप एंड लाइट ज्वेलरी विल मेक यू एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड। स्किनी लड़कियों के लिए, स्किनी लड़कियां तो देखें दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन कैरी एनी फैशन। अच्छा, मैं समझती हूँ कि अगर स्किनी लड़की तो उसको स्ट्रेट बाल बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, उसको बॉडी रखनी चाहिए, कर्ल्स रखना चाहिए। तो देखें, बट स्किनीज के लिए बहुत वेरिएशन है फैशन में, बिल्कुल। चबीज के लिए बात ही अलग है स्किनीज की। अच्छा मुझे बताएं वीनश, एक और चीज जाते जाते व्यूअर्स के लिए, साइड बैंग्स लड़कियों के लिए, यंग लड़कियों के लिए गर्मियों में साइड बैंग्स होने चाहिए या नहीं? वो फ्रिंजेस, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे साइड हैं। बैंग्स एंड फ्रिंजेस आर फॉर विंटर्स और फॉर समर? फॉर विंटर्स। ओके, फॉर विंटर्स। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा स्प्रिंग सीजन में आप पफ ज्यादा बनाएं, क्या करें बालों को बांधें? स्प्रिंग सीजन में पूफ्स हैं, हाई पोनीज हैं, बन्स हैं, प्लेट्स हैं, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। बिकॉज कैजुअली अगर आप रोज ऑफिस जा रहे हैं और आपको स्टाइल भी रखना है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे,
आपको बाल बांधने होंगे। आप रोज ऑफिस या काम की किसी भी जगह पे जाते हुए आप बाल सारा वक्त खुले नहीं रख सकते। एक कॉल है हमारे साथ, फौजिया बात करिए। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। जी सलामकुम। जी जल्दी बताएं, टाइम खत्म है। हाँ जी, बस मुझे ये पूछना था विनेश से कि मेरी एज जो है वो 48 है और मैं डाई जो करती हूँ उसका मैंने ऊपर से मैंने क्योंकि मेरे बहुत ही ड्राई हेयर्स होते तो मैंने मेहंदी लगा ली थी। ठीक है। तो मुझे ये पूछना था कि अगर डाई पे हम मेहंदी लगाएं तो वो चीज प्रोलॉन्ग करती है या सही है या नहीं? डाई पे मेहंदी लगाएं या मेहंदी पे डाई लगाएं? नहीं, पहले मैंने डाई किया था, उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगा ली थी। और डाई कौन से कलर का था? तो फिर होते हैं तो फिर मैं डाई उसका क्यों का लगाती हूँ मैं। नहीं, कलर क्या था उस डाई? 5363 मिक्स करके लगा। 5363 मिक्स कर रही हैं और उसके ऊपर आपने मेहंदी लगा दी, तो हुआ कुछ नहीं होगा, ब्राउन के ऊपर ऑरेंज टिंज आ गया होगा। हाँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो मतलब स्टे करता है कलर अगर हम मेहंदी लगा लेते हैं डाई के ऊपर, क्योंकि डाई तो आपने मेहंदी लगाई क्यों थी? देखें, मैं आपको सबसे पहले बताती चलूं कि आप यू कांट मिक्स टू थिंग्स। मेहंदी इज अ हर्बल थिंग, ठीक है, और डाई एक केमिकल है। केमिकल और हर्बल चीजें जब आप मिक्स करेंगी तो होगा पता है क्या, मेहंदी के अंदर नॉन मेटालिक डाइज होते हैं और केमिकल जो डाइज होते हैं वो सारे नॉन मेटालिक होते हैं। नॉन मेटालिक डाइज को आप इजीली बाल के अंदर डालते हैं और निकाल लेते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपको मैं बताती हूँ, हिना जो है ना वो एक दफा बाल के अंदर चली जाए तो फिर निकलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, इससे ब्रेकेज भी होता है। आइदर आप कलर करें, जो आप कलर कर रही हैं 5352 इज परफेक्ट फॉर यू, आपका ग्रे भी कवर हो रहा है, जरूरत ही नहीं है हिना लगाने की। और अगर आप हिना कर रही हैं तो फिर डोंट डू दैट। आई वुड प्रेफर कि आप डाई करें, हिना ना करें। थैंक यू सो मच बीनेश, आई हैड अ लवली टाइम टुडे। इतनी ज्यादा टिप्स पता चली और बहुत ऑथेंटिक और रेलेवेंट, मतलब ऐसी नहीं कि चाह वहाँ हमारी है। बहुत अच्छी बीनेश ने हमें बातें बताई। आई होप जिन्होंने सुनी हो उसको अप्लाई करें, उसी को लेके चलें, अपने बालों का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और खाना पीना अच्छा रखेंगे तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीनेश। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा आप आएंगे शो पे। थैंक यू फॉर कमिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। अपना फीडबैक हमें आप दे सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पर, मैसेज ऑन www.facebook.com/chuloasman, इस पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ मैं आऊंगी। खुदा हाफिज।